हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो अभी तक हमने सॉल्व कर लिया था पार्ट थर्ड तक, मतलब कि यूसीसीई का जो पेपर आता है 100 मार्क्स का, हम इसे सॉल्व कर रहे थे। इसकी 2 वीडियोस मैंने अपलोड करा दी है, जिसमें आधा आधा पार्ट मैंने अपलोड करा है। इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने पार्ट थर्ड को सॉल्व कराया था, और जो पार्ट 1 वाली वीडियो है उसमें पार्ट 1 और 2 सॉल्व कराया था। तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि पेपर किस फॉर्मेट में आता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से अपना पेपर सॉल्व करना। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स और उसके पॉइंट्स ऐड करने होंगे, जिसके बारे में डिटेल में आपको समझाना भी होगा। एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, अपने आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल प्रोसेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट, आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछा है कि आप क्या समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा है बाल विकास का अर्थ लिखिए। बाल विकास के क्षेत्र में समाजशास्त्र और बाल रोग चिकित्सा का क्या योगदान है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना होगा पहले उसका मतलब कि मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब बताइए पहले आप। चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस दैट अकर इन अ चाइल्ड from birth to adulthood. It includes growth, learning, behavior and personality development, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि बच्चे का विकास का क्या मतलब है। आपको पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो फिजिकल और मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस होते हैं अकर इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड तक होता है। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, इसमें ग्रोथ भी आता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, लर्निंग भी आती है, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है। ये होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन ग्रेजुअली एक्वायर डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, इन विच चिल्ड्रन ग्रेजुअली एक्वायर, मतलब कि एक्वायर करता है डिफरेंट एबिलिटीज़ को और स्किल्स को। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सोशोलॉजी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, अब आपको बताना है कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं सोशोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है, समाजशास्त्र में। तो सोशोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड सोसाइटी। सोशोलॉजी स्टडी, मतलब सोशोलॉजी इसलिए होती है बच्चे का रिलेशन स्टडी। सोशोलॉजी का मतलब है बच्चे का रिलेशनशिप बिटवीन बच्चे और समाज में, बच्चे का समाज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है सोशोलॉजी, ठीक है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या होते हैं इसके, मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सोशोलॉजी हेल्प्स, मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, सोशल बिहेवियर सीखते हैं बच्चे इससे। सोशोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन लर्न सोशल वैल्यूज़, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। देखा, वही बात आ गई ना कि इसमें क्या बच्चा सोशली इन्वॉल्व रहना सीखता है, सोशली जो समाज के नियम, कायदे और संस्कृति को समझता है, कल्चर को समझता है, वैल्यूज़ को समझता है और सोशल लर्न करता है सोशल वैल्यूज़ को, ठीक है, ट्रेडिशंस को समझता है। रोल ऑफ फैमिली, अब फैमिली का क्या रोल है इसमें, रोल ऑफ फैमिली पढ़ेंगे। फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में, समाजशास्त्र में और बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, अब सोसाइटी से कैसे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन। सोसाइटी और कल्चर एक ऐसा
ऐसा होता है बच्चे को सोसाइटी, कल्चर और एनवायरनमेंट बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को डेवलपमेंट करने में, बिहेवियर डेवलपमेंट में, उसके एटीट्यूड को डेवलपमेंट में, ये सभी क्या इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी बहुत ज़्यादा बच्चे को। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन विद सोशल इंटरेक्शन का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखो भाई, सोशल इंटरेक्शन किस लिए होता है? इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड कम्युनिटी हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स। सोशल इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो पीयर ग्रुपिंग में अपने आप को और भी ज़्यादा क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, कोऑपरेशन करना, मतलब बच्चा कोऑपरेट करना सीखता है, कोऑपरेटिव होता है, ठीक है, और कम्युनिटी में रहना सीखता है, पीयर में रहना सीखता है। ऐसे नहीं है कि भीड़ भाड़ वाली जगह देख के बच्चा डरने लग जाए, मतलब कि बच्चे को समाज में रहना भी आना चाहिए, बच्चे को समाज में रहकर कई चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे वो एकदम से कोई चीज़ देख के ना डरे ना और उसको फेस कर सके, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट भी बच्चे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पीयर में रहना। कम्युनिटी हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स। कम्युनिटी हेल्प करती है बच्चे की डेवलप करने में उसकी सोशल स्किल्स। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पेडियाट्रिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब भाई क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है पेडियाट्रिक्स के चाइल्ड डेवलपमेंट में? देखो, पेडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन। पेडियाट्रिक्स का मतलब क्या है? ये एक ब्रांच होती है जो क्या करती है, मेडिसिन ब्रांच होती है, मेडिसिन दैट डील्स विद द हेल्थ। ये हेल्थ मेडिकल और केयर, ये बच्चे के जो बच्चे होते हैं उनके हेल्थ के लिए, मेडिकल केयर के लिए होता है, ठीक है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं? अब इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने हैं आपको। मॉनिटरिंग फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ये मॉनिटर करता है बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़। अब ये प्रिवेंट करता है और ट्रीटमेंट करता है बच्चे की जो चाइल्डहुड डिजीज़ होती हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन एंड हेल्थ केयर। प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर, बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीन मिले और उसकी प्रॉपर हेल्थ केयर हो सके, ठीक है, प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है गाइडेंस अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये गाइड करता है बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए और उसकी हाइजीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन आपको लिखना होगा आंसर में। लॉन्ग क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको एंड में कंक्लूजन जरूर ऐड करना है, ठीक है। द सोशियोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स बोथ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोटिंग हेल्दी फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सोशियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स बोथ आर हेल्पफुल, क्योंकि वो बच्चे को समझने के लिए और उसको प्रमोटिंग हेल्दी फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चे को हेल्दी रहे, वो फिजिकल मतलब फिजिकली बहुत फिट रहे, सोशली एंड इमोशनली डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ स्केलेटन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, एक्सप्लेन बेरीफ्लाई। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कंकालीय यानी कि जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन का जो डेवलपमेंट होता है और आंतरिक अंगों की वृद्धि बच्चे के शारीरिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, क्वेश्चन में पूछा है। इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में, ठीक है। तो आंसर होगा मीनिंग ऑफ स्केलेटन डेवलपमेंट। पहले आपको स्केलेटन का मतलब बताना है क्वेश्चन में। स्केलेटन डेवलपमेंट रेफर्स टू द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन डेवलपमेंट होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी बोन्स यानी हड्डी और जॉइंट्स को ह्यूमन बॉडी की क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब है इंक्लूड हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच ऑल्सो ग्रो ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखो, स्केलेटन वो देखा हड्डियों का ढांचा, उसे कहते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब होता है, इसमें आता है हार्ट, लंग्स, ब्रेन और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच ऑल्सो ग्रो ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये कब ग्रो होते हैं? चाइल्डहुड में ग्रो होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन फिजिकल बिहेवियर। ये इफेक्ट करता है बच्चे के फिजिकल बिहेवियर पे। तो कैसे? फर्स्ट है डेवलपमेंट
ऑफ पोस्चर डेवलपमेंट मतलब कि विकास, जो शरीर का जो पोस्चर होता है उसका। स्ट्रॉन्ग बोन्स हेल्प द चाइल्ड मेंटेन प्रॉपर बॉडी पोस्चर। जब बच्चे की या ह्यूमन बॉडी की आप जब देखोगे कि उसकी जो बोन्स होंगी वो बहुत मजबूत होंगी, वो मेंटेन करती है, स्ट्रॉन्ग बोन्स मजबूत होती हैं तो वो मेंटेन करती है प्रॉपर बॉडी पोस्चर को, ठीक है। सेकंड है इम्प्रूवमेंट इन मूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इन मूवमेंट में है growth of bones and muscles helps the child perform activities such as walking, running and jumping। जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ बोन्स, वो बच्चों को वो ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, मसल्स के लिए। हेल्प्स द चिल्ड्रन, हेल्प्स द चाइल्ड परफॉर्म एक्टिविटी, वो प्रॉपरली एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ सके, भाग सके और जंप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर स्किल डेवलपमेंट। मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्केलेटन ग्रोथ हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। स्केलेटन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए और फाइन मोटर स्किल्स के लिए। फाइन मोटर्स में हमारी फिंगर्स आ जाती हैं, आईज आ जाती हैं, स्केलेटन उसमें हेल्प करता है, और ग्रॉस मोटर में हमारी बड़ी जो वो होती हैं वो उनका आ जाता है, जैसे कि हाथ, पैर, ये हो गई हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। फोर्थ पॉइंट है, ये हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एज बोन्स बिकम स्ट्रॉन्गर द चाइल्ड कैन परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज विद ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब इसमें क्या बोला है कि जो बोन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं बिकम स्ट्रॉन्गर, कि आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। द चाइल्ड कैन परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़, चाइल्ड परफॉर्म करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, विद ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी मूवमेंट। जो हमारा ग्रोथ होती है जो हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है बिटवीन बॉडी मूवमेंट्स। देखो जैसे कि ब्रेन है हमारा काम करता है, हाथ भी काम करते हैं, आइज़ भी काम करती है, तो जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमारी क्या ब्रेन भी काम कर रहा है, आइज़ भी काम कर रही है और हाथ भी काम कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑर्गन्स लाइक ब्रेन इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिठाता है ये बिटवीन बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कंक्लूजन है इसका, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटन, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम एंड इंटरनल ऑर्गन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द फिजिकल बिहेवियर एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। प्रॉपर डेवलपमेंट जैसे कि स्केलेटन जो होता है, ये सिस्टम इंटरनल ऑर्गन्स को प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये इम्प्रूव करने में फिजिकल बिहेवियर को हेल्प करता है और ओवरऑल ग्रोथ को भी, बच्चे की ह्यूमन बॉडी की ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल डेवलपमेंट, कि आप इमोशनल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, और पूछा है कि हाउ अचीवमेंट्स ऑफ माइलस्टोन इन इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड इन सोशली अप्रूव्ड वे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, और भावनात्मक विकास में मील के यानी कि माइलस्टोन जो होते हैं, माइलस्टोन के जो होते हैं उनकी उपलब्धियां यानी कि माइलस्टोन बच्चे के सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से आगे बढ़ने में कैसे मदद करती है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना होगा पहले इसका मतलब, मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। पहले आपको बताना होगा इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब। इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, एंगर और फियर और सैडनेस, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये प्रोसेस होता है एक, कि इसके इमोशनल डेवलपमेंट से बच्चे की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग और जो एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, कंट्रोल करना इमोशंस को, ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, ये इमोशन हो गए, रोना, हंसना, ठीक है, दुखी होना, डरना, ये सब क्या आ जाते हैं हमारे इमोशंस में आ जाते हैं। तो ये है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स
द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ, ये किससे इन्वॉल्व है, डेवलपमेंट से, किसके, इमोशनल मैच्योरिटी के, ठीक है, एंड सोशल रिलेशनशिप्स से, इनसे ये इन्वॉल्व है. इमोशनल माइलस्टोन क्या क्या होते हैं, तो हम पढ़ेंगे इसमें इमोशनल माइलस्टोन. आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा कि इमोशनल माइलस्टोन के बारे में. रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट इमोशंस, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट इमोशंस को. एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एप्रोप्रिएटली, ये क्या होता है कि इमोशनली बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए बच्चे को अपनी फीलिंग्स को एप्रोप्रिएटली. ये नहीं कि जहाँ हंसना है वहाँ रो रहा है, जहाँ रोना है वहाँ हंस रहा है, ठीक है. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ पे उसका पूरा फोकस दे. मतलब कि ये है कि फीलिंग्स को अपने एप्रोप्रिएटली आप कैसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है. स्टेबल होना चाहिए इमोशनल. डेवलपिंग एम्पैथी फॉर अदर्स, ठीक है, ये डेवलप करता है दूसरों के लिए एम्पैथी को, ठीक है. नेक्स्ट है लर्निंग सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस. लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है. बच्चे में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए. नेक्स्ट है रोल इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर. अब रोल इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर क्या है. डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी. चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. इसमें बच्चा सीखता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, ठीक है. नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इमोशंस. चिल्ड्रन लर्न टू कंट्रोल एंगर, फ्रस्ट्रेशन. चिल्ड्रन लर्न करता है, अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है और एंगर को और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है. इसमें नेक्स्ट है पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स. पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स में इमोशनली मैच्योर चिल्ड्रन डेवलप गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. पॉजिटिव इमोशनल डेवलपमेंट में ये आ जाता है कि इमोशनली जो मैच्योर चिल्ड्रन होते हैं वो डेवलप हो जाता है उनके अंदर गुड रिलेशनशिप, ठीक है, विद अदर्स. कि कैसे आपको अपना रिलेशन बना के रखना है दूसरों के साथ में, अच्छे से इमोशनली बॉन्ड बनाना है अपना, ठीक है. नेक्स्ट है सोशल एक्सेप्टेंस. सोशल एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स चिल्ड्रन बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स. प्रॉपर इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो हेल्प करता है चिल्ड्रन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सोशल नॉर्म्स में, ठीक है. नेक्स्ट कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का कि इमोशनल माइलस्टोन हेल्प चिल्ड्रन बिकम इमोशनली मैच्योर, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स. जो भाई इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ये इमोशनल माइलस्टोन होता है, ये हेल्प करता है इमोशनली मैच्योर होने में, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है और वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स बनाता है, ठीक है. इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इमोशनल डेवलपमेंट. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, स्केलेटन क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल डेवलपमेंट, राइट द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ऐसे क्वेश्चंस डेवलपमेंट से तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको अपना डेवलपमेंट वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में पूछा है वेरीफ्लाई डिस्क्राइब पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज. वेरीफ्लाई डिस्क्राइब पियाजेस थ्योरी. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि संवेदी गामक और पूर्व परिचालक चरणों के संदर्भ में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है. तो इसको आपको पियाजे की थियरी से आया ये वाला क्वेश्चन, तो आपको बताना होगा कि जीन पियाजे कौन थे. पहले तो आपको बताना है उसके बारे में, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बताना है, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है, ऐसे ही एक्सप्लेन करना है अच्छे से. जीन पियाजे पर्पज अ थियरी एक्सप्लेनिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज़. जीन पियाजे ने थियरी दी है किसके बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, कि कैसे वो डेवलप करता है उसकी थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ को. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन 4 स्टेजेस. जो पियाजे है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, वो क्या करते हैं, इसको 4 स्टेजेस में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. कौन कौन सी है वो. द फर्स्ट टू स्टेजेस आर सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज. जो स्टार्टिंग की 2 स्टेजेस हैं वो होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और जो एंड की 2 हैं वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है.
सॉरी, जो फर्स्ट की है 2 स्टेजेस, एक तो है सेंसरी मोटर और सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है फर्स्ट, इस पे बताया है कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 से 2 ईयर्स की होती है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड फिजिकल एक्शंस। सेंसरी मोटर स्टेज के टाइम पे बच्चा कैसे लर्न करता है, यानी कि कैसे सीखता है, वो लर्न करता है अपनी सेंसेस से, फिजिकल एक्शन से, अपने हाथों से, आँखों से, कानों से, ठीक है, और मुंह से, मतलब कि अपने सेंसेस से बच्चा क्या करता है, लर्न करता है, ठीक है। वर्ल्ड को सीखता है, देखता है, बच्चा एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, वो सेंसेस के थ्रू ही सीखता है, फिजिकल एक्शन से एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग थ्रू टचिंग, सीइंग एंड हियरिंग। सेंसरी मोटर स्टेज के टाइम पे बच्चा, मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लर्निंग थ्रू टचिंग, वो लर्न करता है टच करके, देख के और सुन के, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें क्या होता है, बच्चे में डेवलपमेंट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। बिगनिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस, ठीक है, बिगनिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं इसमें। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल के बच्चे का होता है, ठीक है, 2 से 7 साल का बच्चा होता है इस टाइम पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड इमेजिनेशन। इस स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है, वो स्टार्ट कर देता है लैंग्वेज को यूज़ करना, किसके थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू और इमेजिनेशन, सिम्बल्स एंड इमेजिनेशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्या होता है, 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर सिम्बॉलिक थिंकिंग आ जाती है, डेवलपमेंट होने लगता है। ईगोसेंट्रिक होता है इस टाइम पे बच्चा, देखो प्याजे बोलते हैं कि बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर। डिफ़िकल्टी सीइंग अदर्स पर्सपेक्टिव, बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है उस दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ग्रोथ ऑफ इमेजिनेशन एंड प्रेटेंड प्ले। इसमें क्या होता है, 2 से 7 साल के बच्चे में लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, वो नहीं समझता लॉजिक को। ग्रोथ ऑफ इमेजिनेशन एंड प्रेटेंड प्ले, इस पे बच्चे को इमेजिनेशन एंड प्रेटेंड प्ले आता है, ठीक है, ग्रोथ होती है। कंक्लूजन है पियाजे's थियोरी एक्सप्लेन्स how children gradually develop thinking abilities from simple sensory experience to more complex mental process. Piaget's theory explains